मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। सच बोलने का हुनर रखते हैं हम, दुनियादारी की कला नहीं रखते। आवाज़ तीखी है, तल्ख है तो है, हम दो सुरों वाला गला नहीं रखते। इन पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विशेष आयोजन में, जो न्यू न्यूज सेलिब्रेशन 2017 के नाम से आयोजित हो रहा है। हमारे साथ हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह और चौधरी तेजवीर सिंह। कुंवर मानवेंद्र सिंह और तेजवीर सिंह दो ऐसे चेहरे जो मथुरा के राजनीतिक दिग्गज, जिनके जहन में, जिनके पेट में छुपे राज बड़े गहरे। और चौधरी तेजवीर सिंह जी के बारे में यदि हम उनका प्रोफाइल पढ़ने से पहले यदि कुछ कहें तो हमें याद आता है कि आप माहुली रोड पर रहते थे, हमारे पड़ोसी थे, आना जाना तो नहीं लगा रहता था, राम राम दुआ सलाम होती रहती थी हमारी। बड़े मस्त मिजाज इंसान रहे और आज भी आप एक तरह से त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में जिलाध्यक्ष जैसे पद पर भारतीय जनता पार्टी में विराजमान हैं। और आपका तमाम इतिहास है। 1984 में सबसे पहले कांग्रेस कमेटी के आप महामंत्री बने। 1987 में 87 से 2000 तक 3 बार जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे, सहकारिता से भी आप जुड़े रहे हैं। और 1992 में आप बीजेपी में शामिल हुए। 1996 में पहली बार भाजपा से लोकसभा का आपने चुनाव लड़ा और सफलता आपको हासिल हुई। 1998 में लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा और एक बार फिर 1 लाख से अधिक वोटों से आप चुनाव जीते। 1999 में तीसरी बार लोकसभा के चुनाव में करीब 40,000 वोटों से आप जीते। वाह। और 2004 में आप लोकसभा का चुनाव हारे उनसे जो आज आपके साथ बैठे हुए हैं, कुंवर मानवेंद्र सिंह। इसके बाद भाजपा के सदस्य रहे और 2016 से आप भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। और अब हम परिचय करा रहे हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह जी का। वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। 1970 से 80 तक आप ऑल इंडिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष रहे। 1975 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े। 1975 से 85 तक क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अध्यक्ष रहे। और 1980 में पहली बार छाता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का आपने चुनाव लड़ा और चंदन सिंह को करीब 1,500 वोटों से हराया। और 1984 में कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा और रालोद की गायत्री देवी, जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी थी, उनको आपने हराया। और इसके बाद 1989 में जनता दल से लोकसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के नटवर सिंह को आपने 5,000 वोटों से हराया। नटवर सिंह पूर्व विदेश राज्य मंत्री केंद्र के। 2004 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा और चौधरी लक्ष्मी नारायण को करीब 40,000 वोटों से आपने 40,000 वोटों से आपने हराया।
और 1990 में राष्ट्रपति द्वारा आपको शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। तो ये आपका परिचय रहा, और बाकी हमारे साथी अनूप शर्मा आपसे विशेष बातचीत करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, और हमारे अतिथिगण भी। तो कृपया आप शुरू करें अनूप जी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही अतिथियों का हमारा निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पे आने के लिए, और इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे जो आमंत्रित गेस्ट हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन। 2003 में नियो न्यूज़ की स्थापना हुई, 14 वर्ष का सफ़र पूरा हुआ है, 15वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है, और इसी 14 वर्षों के दरमियान जिस तरह से हम अपने अलग अलग वर्षों में जब कभी भी अवसर आए, जिस तरीके से हम अपनी रेजिंग डे सेरेमनी मनाते रहे, तो अक्सर करके कुछ ना कुछ ऐसा किया जो हमारी जिम्मेदारी को तय करता हो। हमारी जिम्मेदारी सीधे तौर पर हमारे इस जनपद की या जिन क्षेत्रों में हमारा प्रचार प्रसार है वहाँ की जनता से संबंधित है, हमारे दर्शकों से संबंधित है। तो इस वर्ष 2017 में जब हम 14 वर्ष पूर्ण करके 15वें वर्ष में जा रहे हैं, तब एक परिकल्पना हम लोगों ने तैयार की, मैं मथुरा हूँ। ये एक शीर्षक दिया, और इस शीर्षक को थोड़ा व्यापक करते हुए ये तय किया कि हम अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे और उन प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत करेंगे, और ये बातचीत सीधे तौर पर हमसे हमारी ही होगी, हमारी जनता से जुड़ी होगी, इस क्षेत्र से जुड़ी होगी। वो मुद्दे, वो विषय जो अक्सर करके हमें कचोटते हैं, हमें परेशान करते हैं, उनको हम सामने रखें। तो पैनल में इत्तेफाक से इस समय ये 2 ऐसे अतिथि हैं जो पूर्व सांसद रहे हैं। मानवेंद्र सिंह साहब ने लंबा संसदीय कार्यकाल देखा, चौधरी तेजवीर सिंह साहब ने लंबा संसदीय कार्यकाल देखा, और तो चौधरी तेजवीर सिंह साहब के साथ इस समय ये भी कहा जा सकता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, दोनों जगह सरकारें, और ऐसी पार्टी के वो मथुरा जैसे महत्वपूर्ण जनपद के जिलाध्यक्ष हैं, तो जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। सबसे पहला सवाल आप ही से चौधरी साहब कि 3 महीने हो गए हैं वर्तमान, लगभग 3 महीने हो गए हैं वर्तमान प्रदेश सरकार को, लगभग 3 वर्ष हो गए हैं केंद्र में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ करवा पाए हैं, क्या कुछ करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए अनूप जी, 2014 में हमारी केंद्र की सरकार आई, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। वैसे तो कांग्रेस का ही शासन इस देश पर रहा, और मैं सोचता हूँ वो शासन ऐसा रहा कांग्रेस का कि देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, शायद उनकी आत्मा को अफसोस जरूर होगा, वो करहा रही होगी कि हमने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर क्यों किया। क्योंकि जो शासनकाल रहा वो सिवाय भ्रष्टाचार और घोटालों के अलावा उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। देश का सम्मान गिरता चला गया, लेकिन करवट राजनीतिक क्षेत्र में करवट बदली है देश की जनता ने। 96 में एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में बागडोर आई, लेकिन आई मात्र 13 दिन के लिए, जिनका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी है। 13 दिन हमारी सरकार चली, एक संदेश पूरे देश में अच्छा गया 13 दिन की सरकार का। मैं आपकी गति को नहीं प्रभावित करना चाहता हूं, कभी भी जो सामने बोल रहा हो अपने प्रवाह में उसे रोके तो उसकी गति प्रभावित होती है। लेकिन मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी बड़े बहुत ऊंचे स्तर के आप लोग हैं, इन सब बातों को तो आप लोग इतना प्रचारित प्रसारित कर चुके हैं कि हम लोगों के न कभी कभी जिसकी इच्छा न करती होगी, चाहे इन विपक्षियों की इच्छा न करती होगी, तो उनके दिमाग पर प्रिंट हो चुका है। आप लोग अपनी रीति नीति, अपने इतिहास, अपने सारा राजनीतिक इतिहास आप बता चुके हैं। मेरा ये कहना था, 3 साल दिल्ली में हो गए हैं, 3 महीने लखनऊ में हो गए हैं, क्या करवा पाए हैं, क्या करवाना चाहते हैं? मैं मथुरा हूं इस शीर्षक के अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले तो जो जनमानस की एक उम्मीद होती है एक सरकार से कि देश का सम्मान और स्वाभिमान से समझौता किसी देश का नागरिक नहीं करता है। देश का सम्मान और मान बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार ने किया है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है कि जिसकी विवाहियाँ फटी हुई हैं, जो दीन है, हीन है, दुर्लभ है, कमज़ोर है और पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ है, जिस पर विकास की किरण आज तक नहीं पहुंच पाई है, उस रास्ते पर चलकर माननीय मोदी जी ने उस पिछली पंक्ति में खड़े हुए पिछले व्यक्ति तक रोशनी पहुंचाने का काम किया है। ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार ने दी हैं। दो बार जब एक सवाल को दोहरा लिया जाए, उसके बावजूद अगर वो संदर्भित जवाब न मिले तो लगता है कि शायद जवाब अभी कहीं छूट रहा है। अभी दोबारा कोशिश करूंगा। कुंवर मानवेंद्र सिंह साहब हैं, आप अगर अपने संसदीय कार्यकाल को याद करें, जनता ने बार बार अवसर दिया आपको, परिस्थितियां भी कई बार ऐसा बनी। अगर मैं आपके पिछले चुनाव को देखूं तो आप कहीं ऐसा लगता था कि गुम हो गए हैं। कुंवर मानवेंद्र सिंह अब चर्चा में नहीं रहते। इवन हम लोग जब उस समय कह सकते हैं कि शुरुआती पत्रकारिता में थे तो हम लोगों को कभी आप दिखे नहीं थे, उस दौर में नज़र आए थे। लेकिन ये देखा गया कि आप दिल्ली से चल के आ रहे थे, कोट 1 की सीमा पर आप प्रवेश कर रहे थे और सीधे घोषणा हो गई कि कुंवर मानवेंद्र सिंह जीत गए। तो मैं इस चीज़ से कनेक्ट करते हुए पूछना चाहता हूं कि बार बार जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, अवसर दिया, क्या आप गिना सकते हैं कि आपने इस मथुरा के लिए क्या किया? बात सिर्फ मथुरा तक हो तो ज़्यादा बेहतर है। सर्वप्रथम तो नियो परिवार को 14 वर्ष के परिश्रम के बाद, उनकी सफलता के बाद 15वें वर्ष में जो पदार्पण किया है, उसके लिए अपनी ओर से और इस जनपद के निवासियों के, ब्रिजवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत आभार। जैसा आपने पूछा कि मैं 15 दिन पहले मुझे टिकट मिला, सत्य है, मगर मैं दिखाई नहीं दिया, मगर लोगों के हृदय में रहता था। उसका कारण था मेरी सरलता, लोगों को आसानी से मिल जाना। बच्चे भी मेरा कुर्ता पकड़ के खींच के अपनी बात कह देते थे। लोगों में हमेशा उनके बीच में रहना, इसका प्रतीक है कि उनका स्नेह मुझे मिला। और मैंने चौधरी अजीत सिंह जी की बहन, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी मंत्री थे तत्कालीन जी, और हमारे छोटे भाई भी लड़े थे। एक बार हम हार गए थे, एक बार हमने उन्हें हरा दिया। ये राजनीति है, हार जीत चलती है। मगर जहाँ तक आपने पूछा कि मेरा एक कार्य क्या रहे, इस 5 साल में मैंने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं की 400 किलोमीटर सड़कें अपने ज़िले में बनवाई। वो आपको याद होगा जब सोनिया गांधी आई थी मेरे प्रचार में, तो मैंने उनके सामने भी कहा था। उसके अलावा वृंदावन छठीकरा का रेलवे पुल, आज जो मछली मंडी डैम्पियर में पुल बन रहा है, मेरे ज़माने का प्रस्तावित था। छाता में पुल बन रहा है, वो मेरे ज़माने में प्रस्तावित हुआ था। उसके अलावा एक रेलवे खुर्जा की जो लाइन थी वो भी हमने शुरू कराई थी, मगर हमारे रहने के बाद राया तक उस पर कार्य नहीं हो पाया। एक सर्कुलर ट्रेन भी हम चलाने वाले थे जो गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, कोसी होकर एक परिक्रमा मार्ग करेगी, मगर उसमें भी मेरे जाने के बाद वो योजनाएं ठप हो गई। उनका सर्वे होकर आज भी अगर आप जाएं तो रेलवे मंत्रालय में होगा। जैसे अभी पूरे वक्ता यहाँ कह रहे थे, 2 विभागों के आए थे, कि दूसरा जो एंट्रेंस है वो मेरे ज़माने की है। लालू प्रसाद जी से उस वक्त मैंने 5 करोड़ रुपया उनको दिलवाया था दूसरी एंट्रेंस के लिए। मैंने कहा इधर से जो लोग जन्मभूमि और इधर की तरफ से आते हैं उनके लिए ये दिक्कत होती है, तो ये एंट्रेंस बनाई जाए। आज वो कार्य प्रारंभ है। सारे स्टेशन पे कोटा मार्बल, वहाँ नेम प्लेट लगी होगी, आपने देखा होगा, वो कोटा मार्बल लगवाया गया। उसकी शुरुआत हुई, हमने सीढ़ियाँ बनवाई। उधर फ्लाईओवर नहीं था, पेडेस्ट्रल वो बनवाया दूसरा, और बाद में ये स्वीकृत कराया था जो विद्युत चालक जो सीढ़ियाँ हैं, उसका कार्य मेरे हटने के बाद प्रारंभ हुआ। वर्ल्ड क्लास स्टेशन को भी मैंने
लालू प्रसाद से उस लिस्ट में लिया था। ये सौभाग्य की बात है कि आज वो वर्ल्ड क्लास स्टेशन आज मौजूद है। 1984 में जब माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और वीर बहादुर सिंह जी ये मंत्री थे इसके ये पानी क्या सिंचाई मंत्री, तब एक ब्रज विकास मंडल बना था। ब्रज विकास मंडल में यहाँ के विधायक और एमपी हम लोग थे। हमने ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ गोकुल बैराज होना चाहिए, इधर से तीर्थ यात्री जो जाते हैं, तो उसी मीटिंग में हमने पास कराया और वो बाद में बना के तैयार हुआ और नारायण दत्त तिवारी जी ने ही उसका शुभारंभ किया था। वो भी हमारी पहल थी। इसके अलावा और बहुत से काम, मेरा ख्याल सैकड़ों बच्चों को हमने नौकरियां दिलवाई, शायद कोई नहीं कर पाया। CISF में, BSF में, रेलवे पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, तमाम बच्चों को नौकरियां। तो वो सब कोई आउट ऑफ द वे जाके तो नहीं दिलवाई होंगी ना, वो सब नौकरी के अधिकृत होंगे। उन लोगों को आपने कहा होगा कि अब किसी को जो पात्र है उसे हटा करके दे दीजिए, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण ये था कि प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मैं मंत्री तो नहीं था, मगर मेरी बात में एक वजन था, तो मैं मथुरा के लिए छावला कैंप पे अलग भर्ती कराता। कुछ यही एक वजह भी है कि आपकी जो बात का वजन जो सिर्फ आपके व्यक्तित्व से और आपकी इस शख्सियत से आता है, इस वजह से बहुत तीखे सवाल आपकी तरफ करने का मन भी नहीं करता। लेकिन जैसे आप ये इजाज़त देने के लिए धन्यवाद। लेकिन आपने कहा कि मैंने सबसे अधिक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें बनवाई। अगर मैं एक सामान्य सवाल करूं, हालांकि बहुत रिकॉर्डेड है, नहीं मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्डेड है। मैं उस समय के दौर में जब आपके इंटरव्यूज़ लिया करता था आपके कैंपेन के दौरान, तो ये सब चीज़ें खंगाल के आती थी। लेकिन एक सामान्य तौर पर एक सड़क की आप कितनी आयु मानते हैं, कितना उसकी उम्र मानते हैं? आपको पता है कि आपके द्वारा जिस समय आपने बनवाई होंगी वो सड़कें शायद 2-2, 3-3 बार उधड़ चुका हैं और उन पे बन चुकी हैं, उनमें गड्ढे पड़े हुए। तो आपके दौरान आपके ऊपर आपकी शख्सियत पर भले ही उसकी वजह आप खुद ना हो, लेकिन कई ऐसे दाग हैं जिनको आपको आज तक झेलना पड़ेगा। वहां आपके दौरान बनवाई गई सड़कों की क्वालिटी, उसको लेकर के बहुत बार रिपोर्ट्स तैयार हुई और बहुत बार सवाल खड़े हुए। और एक सबसे बड़ा बदनुमा दाग तो आप जेनर्म का झेलते हैं साहब अपने ऊपर। पालिका आपकी थी, विधायक आपके थे, सांसद के तौर पर खुद कुंवर मानवेंद्र सिंह साहब थे जो सीधे सेंट्रल में रिप्रेजेंट करते थे और बहुत आपकी अपनी एक इज्जत थी। उस सब के बावजूद 1800 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसमें मात्र करीब 250 करोड़ रुपए लग सके, और वो भी इस बेहूदगी से लगे कि उसको कहीं से भी हम किसी एक परिणाम के तौर पर नहीं देख सकते। और आप उस समय सांसद थे। उसके जिम्मेदार प्रदीप माथुर और वो नालायक ये चेयरमैन बिट्टू ये था। इन दोनों के झगड़े में वो योजना सब गड़बड़ हुई। बिट्टू जी को तो आपका आशीर्वाद प्राप्त था। हाँ, मैंने जिताया था उसको, आशीर्वाद प्राप्त था। इसमें कोई बात नहीं थी। मेरा एक अकेली। और यहाँ पर अभी एक मिनट अनूप जी प्लीज, यहाँ पर एक अभी ताराचंद गोस्वामी अब बंधन मुक्त हो चुके हैं, पहले वो आपके बंधन में बंधे हुए थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। हालांकि आप तो ऐसे हैं कि हर वक्त ही कहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम जरूर आपसे कहलवाना चाहते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, बड़ी देर से हाथ उठा रहे थे। ताराचंद जी का सवाल आपके पास है, यही मैंने कहा कि बस इस लाइन को बोल देता हूं कि आपने खुद ऐसे काम ना किए हों जो आपके दामन को दागदार बना दें, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोगों ने किए हैं। अभी पहला नाम तो आप ही ने ले लिया है, उसके बाद दूसरा नाम भी मैं लूंगा अभी, और शायद आप भी उसको स्वीकार करेंगे। माइक बस अपने नज़दीक रखें। बताइए ताराचंद जी क्या कहना चाहते हैं। मैंने सूचना अधिकार से मांगी कि ये कितना रुपया लगाया गया और कितने वर्ष के लिए ये तैयार किया गया। उसमें आप स्वयं थे, मैंने प्रेस वार्ता जी। उसमें हुआ क्या है, सीधी सीधी बात है कि मैं खा लूं ज्यादा या तू खा ले ज्यादा, इसलिए ये घोटाले में चला गया पूरा शहर। और इस शहर की स्थिति आज एक नर्क है, जरा भी बारिश हो जाए। यहाँ मानवेंद्र सिंह साहब से बात हो रही है, आप इनकी तरफ आकर के कोई बात कर रहे हैं। वैसे तो वो जग जाहिर चीज है, जी नर्म की चीजें सब जग जाहिर है। आप भी उस समय कांग्रेस में थे, ये भी कांग्रेस। आने का मामला मेरे ऊपर नहीं लग सकता। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जिन्होंने खाया होगा उन्होंने खाया होगा। नहीं, जो कह रहा है, लेकिन आपके लिए तो खाई नहीं है मैंने। लेकिन आपके नाम पर बहुत से लोग लाभ ले गए।
अब मेरे नाम पर ले गए तो उनका भाग्य, नहीं, ले गए अब उसमें मैं अब क्या मैं कर सकता जरा- नहीं, इसको कैसे मेरी जानकारी तो में ये बता दें। अभी फिर उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बड़ा उदाहरण, बड़ा मंच, उसे मैं स्थानीय स्तर से को रिलेट करूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होकर के कहते हैं मनमोहन सिंह साहब की तरफ इशारा करते हुए कि ये तो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपने भी कर लिया था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा बिल्कुल स्वच्छ कार्य क्षेत्र रहा है और काम में भी कोई कमी नहीं आने आप दी बार बार इस बात को कैसे स्वीकार नहीं करते? हम कह रहे हैं साहब, हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप बहुत स्वच्छता की साक्षात मूर्ति हैं, लेकिन आपको किन किन लोगों ने इस्तेमाल किया, मुझे ये तो बताइए। एक नाम तो ले चुके हैं आप। नहीं, मुझे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अभी आपने जिन्हें नालायक कहा, माननीय जी, आपने अभी जिन्हें नालायक कहा उनको आपने अपना आशीर्वाद कैसे प्रदान किया था? आपको पता है, आपने एक शिक्षाविद डॉक्टर कुलदीप भार्गव की टिकट कटवाकर उन्हें दिलवाई थी, और बिल्कुल एक तरह से दिलवाई क्या थी, हथियाई थी। नहीं, मेरी बात सुनिए। सर्वप्रथम मैंने कुलदीप भार्गव जी से श्रीपाल जी को भेजा था, जो मेरे मित्र हैं, और मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं लड़ना नहीं चाहता। आप कुलदीप भार्गव से पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने इनको, चतुर्वेदी जी थे अपने अध्यक्ष, बार अध्यक्ष रहे थे जी, महेश्वर नाथ नाथ जी, उनको मैंने बुलाया, मगर वो घर में कुछ विवाद की वजह से वो नहीं हो पाया और वो इनका नाम आ गया। ये भी कांग्रेस के कार्यकर्ता तो थे, मगर इनको टिकट फिर दिलाई गई, मगर ये पता नहीं था कि अब टिकट अब जीतने के बाद कहीं इसका कोई अन्य कारण तो नहीं रहा आपके द्वारा उन्हें नालायक कहने का? आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हों, आपकी कुछ अनैतिक अपेक्षाएं रही हों उनसे? नहीं, ऐसी मेरी अपेक्षाएं नहीं रहती है किसी से भी। चलिए, अभी आपसे बातचीत का सिलसिला ये जारी रहेगा। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। आप देख रहे हैं नियो न्यूज सेलिब्रेशन का एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ, और इस शो में इस वक्त हमारे साथ हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह और चौधरी तेजवीर सिंह, दोनों ही मथुरा के राजनीतिक दिग्गज, दोनों ही पूर्व सांसद, और एक बार के नहीं अनेक बार के। आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी अनूप शर्मा। कृपया जारी करें। तेजवीर सिंह साहब, अभी हमने सवाल किए और काफ़ी उसमें चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, मैं उन्हें फिर से खंगालने की कोशिश कर लूँगा। लौट फिर करके बस केवल मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि बात मथुरा की तरफ ही करते रहें। अटल जी का युग याद कर लीजिए, वो याद है सबको। आप मोदी युग की बात करेंगे तो वो दिल्ली से संबंधित सवाल आवश्यकता पड़ने पर फिर से कर लिए जाएंगे। अभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आपसे अपेक्षाएं हों। जब भी सरकार अगर बदलती है, इसका मतलब जनता एक तरफ फैसला लेती है कि जिन अपेक्षाओं के अंतर्गत उसे पूर्ववर्ती राजनीतिक दल नजर नहीं आए, तो उन्होंने नए राजनीतिक दलों को अवसर दिया। दिल्ली में अवसर दे दिया, अब लखनऊ में भी झोली भर के अवसर दे दिया। मैं 2 बार पूछ चुका हूं, क्या करवा चुके हैं, क्या करवाएंगे? देखिए, पार्लियामेंट मेंबर के रूप में श्रीमती हेमा मालिनी जी हमारी पार्टी की संसद सदस्य है। केंद्र से उन्होंने काफ़ी पैसा मथुरा के लिए वो लाई हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, उनकी जो योजना है एक ऐसी एकेडमी बनाने की, और वो शुरुआत जल्दी होने जा रही है। यहाँ के बच्चे, चाहे वो नाट्य कला के रूप में हो, चाहे कथक डांस के रूप में हो, सिंह साहब, ये जल्दी वैश्विक स्तर पर जुमलेबाज और फेकू का टाइटल मिल चुका है आप लोगों को। और अगर आप हेमा मालिनी जी की तरफ जाएंगे, मैंने तो ये भी सुना था कि स्थानीय नेता, मंडलीय नेता और प्रादेशिक नेता हेमा मालिनी जी का नाम लेने से इसलिए बचते हैं कि नाम लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि वो इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कई बार ऐसे काम और बयान दे देती हैं कि आप लोगों को कई बार बगले झाड़नी पड़ जाती है। मैं यहाँ पर आपसे इस बात को कह दे रहा हूँ, यहाँ बैठ के आप कह रहे हैं, आप इन युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं जो इस समय टेलीविजन चैनल पर देख रहे हैं या इस सभागार में हैं, कि आने वाले समय में संस्कृति से, कला से संबंध रखने वाले युवाओं के लिए एकेडमी की प्रयास कर रही हैं। इस बात को सनद रखेंगे हम और आपसे फिर जवाबदेही तय करेंगे, लेकिन इस बात को यहाँ पर इसके साथ साथ जोड़ दें कि वो एकेडमी के प्रयासों से ज़्यादा प्रयास अपने लिए एक भव्य मंच तैयार करने में अधिक देती हैं, जो उन्होंने पूर्व में मुंबई के कलाकारों को बुला करके सजाया था। ये भी
यहाँ से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, उसमें अनूप जी, उसमें उनका मंतव्य ये नहीं था। उस समय जिले में ओलावृष्टि हुई थी और उस ओलावृष्टि जो किसान प्रभावित हुए थे, उन किसानों की सहायता तो वो यहाँ तेजवीर सिंह साहब सच को न नकारिए। मैं उस चीज का प्रत्यक्ष उसमें मैंने रिपोर्टिंग की थी, मैंने व्यक्तिगत तौर पर रिपोर्टिंग की थी। और आपको शायद स्मृति में हो चाहे ना हो, हर चीज को एक सही मुलम्मा, एक अच्छा सा कवर करने की आदत थोड़ी सी बदल लीजिए। अब आप लोगों को अब विपक्ष में नहीं है, अब आप लोग दोनों जगह सरकार में है। इस देश के सबसे बड़े प्रांत की सरकार की जिम्मेदारी और इस देश की जिम्मेदारी है। उसमें आपको स्पष्ट याद दिला दूं कि कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। वहां पर आने वाले अतिथियों के स्टार्स के नाम तय हो चुके थे और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों ने जब जाकर के उनका घेराव, उनको काले झंडे दिखाए थे, तब यह मजबूरी बन गया था कि उस सहायतार्थ नाम देना। और उसके बावजूद उसमें कितना फंड रेज हुआ, आज तक उसका भी कोई हिसाब नहीं है। अगर है तो आप दे दीजिए। नहीं है, बताइए उस वाले कार्यक्रम से आपने ओलावृष्टि से पीड़ित कितने किसानों की मदद कर दी? आप मुझे बता दीजिए। ये काम किया था सांसद महोदया ने। आप मुझे ये तो बता दीजिए, जब आप दावा कर रहे हैं सांसद ने उस काम को आपने नोबेल कॉज कर दिया, आपने देखिए सच्चाई को बोलिए या ऐसे विषयों पे जाइए मत जिसमें कि आपको असहजता का सामना करना पड़े। आप हेमा मालिनी की तरफ जाएंगे, असहजता ही असहजता मिलेगी। आपने जनप्रतिनिधि की बात की थी जी, मैं दोनों की मैंने कही थी दो सरकारों से क्या लाए हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ, श्रीकांत जी को मात्र हेमा जी छोड़ दी ना, 2.5-3 महीने हुए। चलिए अभी यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अभी हेमा जी तेजवीर जी को अपनी बात कहने मैं मंच से नहीं छोड़ रहा हूँ। आप बताइए। मैं मंच से नहीं छोड़ रहा हूँ। आप कहते हैं कि डरते हैं नाम लेने में, ये होता है हेमा जी का नाम लेने में। मैं ये चीज नहीं है, मैं मंच से उनके बारे में कहा जो अच्छाई थी। रही बात ये अच्छाई के तौर पर दिखाते हैं। सड़कों के मामले में प्रधानमंत्री जी ने अपने सभी सांसदों को एक नैतिक दायित्व दिया कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र से एक गांव गोद ले लीजिए। रावल गांव को बड़े शोर शराबे के साथ, बड़े जश्न के माहौल के साथ, क्योंकि हेमा जी की पर्सनैलिटी चूंकि एक वो सिने स्टार भी हैं, तो उसी अनुरूप कार्यक्रम करके वहां पर गोद लिया गया। आपने खुद भ्रमण किया है जिलाध्यक्ष की हैसियत से रावल गांव में अभी बहुत कमियां हैं। मैं बड़ी धन्यवाद है कि आप स्वीकार कर रहे हैं। दर्शकों के सामने 3 वर्षों के स्वीकार कर रहा हूं। आप बता रहे हैं, धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि कमियां हैं। वहां पर हुआ क्या ये बता दीजिए। हम वहां पर खुद गए और अब हम आपसे ज्यादा चर्चा न करते हुए, क्योंकि हम तो आपसे समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। तेजवीर जी प्लीज, मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं यहाँ की मथुरा जिले की प्रमुख आर्किटेक्ट अनुपमा बजाज जी से। अनुपमा बजाज जो एक निर्माण की अच्छी परिकल्पना करती हैं, वो मथुरा के बारे में क्या सोचती हैं, कैसा मथुरा है जहाँ के कि आप अनेक बार सांसद रहे हैं। 3 बार रहे ना सांसद आप जी, तो 3 बार के आपके सांसद के कार्यकाल से और 4 बार के आपके सांसद के कार्यकाल से, 3 बार ही रहे, 3 बार दोनों का कार्यकाल रहा है। 6 कार्यकाल आपके रहे हैं। बीच में ये बात हो रही है कि इनका कार्यकाल या आपके कार्यकाल 2 थोड़े छोटे रहे हैं, है ना? वो आप इशारा कर रहे हैं, ऐसे कुछ इशारा और भी मान लिया जाएगा। आप थोड़ा सा, अनुपमा जी आपसे हम पूछें तो आप क्या सोचती हैं जिले के इन 2 राजनीतिक दिग्गजों के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में? क्या आप उससे सहमत हैं कि वास्तव में ये कुछ करा पाए हैं या केवल इन्होंने सपने दिखाए हैं? नमस्कार। बहुत संक्षिप्त में मैं कहूँगी, अभी मैं मथुरा हूँ, ना कांग्रेस के लिए ना बीजेपी के लिए। जैसे बीजेपी की भी बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, आई रियली रिस्पेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, लेकिन किसी ने भी आज तक मथुरा के लिए, माना इंडिविजुअल लेवल पे कमी है, हम सब गंदा करते हैं, चाहे मानसी गंगा है, चाहे यहाँ के नदियाँ नाले हैं, पर किसी ने इस स्वच्छता के लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप उठाने की नहीं सोची। आज तक मथुरा में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या गार्बेज डिस्पोजल की कोई स्कीम नहीं है। मुझे लगता है आज भी अगर दरवाजे दरवाजे पे गार्बेज कलेक्शन की स्कीम हो तो हर आदमी नाली में फेंकने की बजाय कूड़ा देने को तैयार है। और जिस निम्न वर्ग पर मोदी जी की नज़र जा रही है, शायद उसका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर बनता है तो हम क्यों नहीं सोचते कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से हम गैसेस बना सकते हैं, वेजिटेबल कंटेंट से किसानों को खाद दे सकते हैं, बाकी जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट कर सकते हैं। कॉन्क्रीट लेवल पे ये योजनाएं क्यों कभी भी साकार नहीं होती हैं? पोस्टर, बैनर, पब्लिसिटी। तेजवीर जी आपकी तरफ है ये बात। ये सही कहा है और इस ओर
हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों इस ओर ध्यान दे रही हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ स्वच्छ भारत मिशन जो चला और उस अभियान को पूरे मथुरा की जनता ने ठीक ढंग से लिया है। लोगों ने स्वीकार किया कि अगर भारत स्वच्छ रहेगा तो हिंदुस्तान भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा, मथुरा की जनता भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेगी। इस बारे में समय समय पर मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी कर रही हो इसे, लेकिन मोदी जी ने जो ये संदेश दिया, सर, संदेश और लंबी वाली झाड़ू वे कह रही हैं कि कोई ठोस कार्य नहीं हुआ, कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। अब ये सवाल खड़ा हुआ है आपके ऊपर। आप 60 साल के समय को भूलकर आप यही जुमला 3 साल हमें ले जाते हैं। मात्र 2.5 महीने का समय हटाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाते रहिए। आपसे अभी सवाल और भी लोग करना चाहते हैं, जो सत्ता में होते हैं उनको जवाब देने ही पड़ते हैं। आपसे एक सवाल अभी करने वाले हैं पूर्व राज्य मंत्री बसपा के सतीश पाल जी। तेजवीर सिंह जी से सतीश पाल जी सवाल करेंगे। जी पूर्व राज्य मंत्री जी, आप सवाल कीजिए तेजवीर जी से। मैं सबसे पहले तो न्यूज़ ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं मथुरा हूँ और उसमें मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ न्यूज़ का। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, मैं तो सुन रहा था बहुत अच्छी तरीके से, बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन तेजवीर सिंह जी को जब आए मंच पर तो मुझे 2004 की एक बात याद आ गई। मैं पाल युवा महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और भाजपा में था, तो मैंने यहाँ एक कार्यक्रम गोवर्धन में कराया था, पाल बघेल धनगर समाज रैली, और उसमें राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और वो मैंने अति पिछड़ों और दलितों को आरक्षण के समर्थन में वो रैली कराई थी, और पूरे मथुरा जिले से 20,000 गडरिया उसमें जो आपके यहाँ बघेले कहलाते हैं वो लोग एकत्रित थे। एक सब मतलब थोड़ी सी याद आ गई ना आपको, वहाँ आपका भाषण भी हुआ था। वो एक डिमांड हुई थी कि 10 लाख रुपया आप अपनी विधायक निधि, सांसद निधि से बघेल धर्मशाला को देंगे। और मैं कोई उसमें आपको वो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि होकर के अपनी बात का पालन करना चाहिए। आपने उसमें पालन नहीं किया था, क्यों नहीं कर पाए, ये बात जरा। मैं सतीश जी, आपको शायद ध्यान नहीं है, संज्ञान है कि नहीं, 2004 में माननीय राजनाथ सिंह जी गोवर्धन आए थे। मैंने उस मंच से घोषणा की थी 10 लाख रुपए की धर्मशाला के लिए, बघेल धर्मशाला के लिए। लेकिन मैं उस मैं अगर होता हूँ तो तुरंत ये धर्मशाला के लिए मैं निर्माण के लिए 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन अफसोस है ये बैठे हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, मैं इनके द्वारा लोकसभा में जाने से रोक दिया गया। मैं उस 2004 के चुनाव को हार गया था। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि उस समय पर, जिस समय पर आपने कही थी, उस समय आप सांसद थे, आपके पास सांसद निधि भी थी, मेरी आपकी बात भी हुई थी, उसमें आपने नहीं दिया। इसकी गलत बयानी नहीं। एक मिनट, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ बताएं। केवल चुनाव से 3 महीने पहले वो गोवर्धन की सभा हुई थी 2004 में, और उसके बाद हमारी कोई ऐसी जो आती है सांसदों की निधि, वो निधि नहीं आ पाई थी। वरना मैं सबसे पहले अगर निधि आती तो उसको लेता, और भविष्य में भी सुन लीजिए, अगर कोई मौका किसी तरह का मिलता है, मैं भविष्य की भी बात करता हूं, तो मैं सबसे पहले उस अपने वचन का पालन करूंगा। ये मैं विश्वास। बहुत अच्छी बात है, आप आगे फंसाने की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी फंस जाए। मैं तो चाहता हूं पूरे जिले का सब लोग फंसे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। इसके बाद भाजपा छोड़ने के बाद बीएसपी में गया, वहां मिनिस्टर बना, और मैंने कतई इस उद्देश्य से नहीं कहा है तेजवीर जी कि आपको कि आप कहीं अपमानित हो, कोई बात हो, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि टॉक आप शो सरकार में हैं, समापन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व जो हमारे राजनीतिक समीक्षक हैं कॉमरेड शिवदत्त चतुर्वेदी, आप दोनों राजनीतिक दिग्गजों के संबंध में क्या कहेंगे, अपनी क्या टिप्पणी देंगे? लक्ष्मी जी भी कुछ कहना लक्ष्मी जी भी कहना चाहती हैं, पहले लक्ष्मी जी आप कहें। मेरा जो निवेदन है वो हमारे पूर्व जो एमपी साहब हैं मानवेंद्र सिंह जी, इनसे है कि आपने अपना 3 बार का जो कार्यकाल है पूरा बिताया है, और चूंकि लोकसभा क्षेत्र में वृंदावन क्षेत्र भी आता है,
और एक वृंदावन की बहुत पुरानी मांग थी कि वृंदावन का जो रेलवे स्टेशन है, क्योंकि अभी आपने बोला कि मथुरा का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास का आपके समय का प्रस्तावित है, वृंदावन में बाहर से तीर्थयात्री बहुत आते हैं और कनेक्टिविटी के लिए हमेशा से कई बार आपको प्रस्ताव दिया गया, आपके विधायक भी थे और आप सांसद भी थे, परंतु उस ओर आपने ध्यान नहीं दिया और अभी तक वो स्टेशन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों हुआ? भाई जी, जो आपने कहा वो सत्य है। उस संबंध में हमने प्रस्ताव दिया था और वो जो छठीकरा स्टेशन है वहाँ से रेलवे लाइन को वृंदावन होकर मथुरा जोड़ना था और वो सर्वे भी हुआ और उस लाइन का, मगर मेरे हटने के बाद फिर वो योजनाएं नहीं चल पाई। मुझे इसकी जानकारी नहीं। ऐसा क्यों? क्या कागजों में ही रह गया? क्योंकि हम अपने नहीं, तो हमने तो सर्वे कराया। सर्वे के बाद उसको फॉलो अप होना चाहिए था। जो तत्कालीन देखिए, केंद्र में भी आपकी सरकार थी और पिछले 3 महीने पहले तक आपकी सरकार रही है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? नहीं तो वृंदावन में फिर जो दूसरे सांसद आए जी, उनको चाहिए था कि उन योजनाओं नहीं, देखिए जो दूसरे सांसद आए उनका कार्यकाल बहुत कम था। आप 15 वर्ष पूरे समय में आप रहे और हमारी मांग हमेशा होती रही, क्योंकि वृंदावन की एक बहुत बड़ी मांग थी वो कि वृंदावन का स्टेशन आज ऐसा है कि वहाँ पर खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती, इतना गंदा रहता है, छतें टूटी हुई है, उसमें बिजली के खंभे उखड़े हुए हैं, लाइनें उखड़ी हुई हैं। तो आपके समय में कई बार प्रस्ताव दिया गया, परंतु हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हुआ तो कुछ नहीं, इसको मैं मानता हूं। और इनके कार्यकाल के बारे में क्या टिप्पणी की? मैं तो आज की राजनीति में सबसे बड़ी सफलता उस नेता को मानता हूं जिसे आवाम जो है अपनी आसानी से पकड़ सकता हो। और ठाकुर कुंवर मानवेंद्र सिंह जी रहे, ये पकड़ में नहीं आते। चौधरी तेजवीर सिंह रहे, रहते ही नहीं है यहाँ पर ना। ये अभी उस कल्चर के हैं जो आसानी से पकड़े जा सकते हैं। रहते हैं तभी तो पकड़े जा सकते हैं। आज की जो कभी कभी तो आते हैं, उसमें तो सिवाय उनके नामित प्रतिनिधियों के अलावा आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जनप्रतिनिधियों से जुड़ ही नहीं सकते। ये तो उस कल्चर की लगता है आप अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं, क्योंकि आप कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और कांग्रेस के सपोर्ट में रहती है कम्युनिस्ट पार्टी। हम यहाँ पर देशभक्ति जी का जानना चाहेंगे कि उनकी टिप्पणी क्या है, आप क्या कहेंगे इन दोनों राजनीतिक दिग्गजों के संबंध में? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो चाहे चुना जाए चाहे न चुना जाए, उसकी जनता के प्रति जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती। हार जाए तो भी जिम्मेदारी होती, जीत जाए तो जिम्मेदारी होती ही होती है। मैंने इस दौरान में जो सुना, चर्चाएं सुनी, उन चर्चाओं में मुझे एक बड़ी तकलीफ़ ये हुई कि ये कहा गया कि मैं हार गया, उसके बाद वो बात ख़त्म हो गई। हारने के बाद और जीतने के बाद का सवाल नहीं उठता है। जो जनप्रतिनिधि है वो हारने के बाद भी काम करेगा तभी जनता उसको चुनेगी। इसलिए मैं दोनों ही जो सांसद हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि जिन योजनाओं को आपने लिया है अभी मत छोड़िए। जनता ने नहीं चुना आपको, कोई बात नहीं, पर अगर आप उनको करेंगे तो जनता आपको सिर हाथों ले लेगी, जैसे अभी किया। आपने बिल्कुल वो बात कह दी जो हमारे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहा था। यहाँ पर देवाशीष हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे इनका जवाब तो देने दीजिए। उनका तो जवाब नहीं है, आपसे वो जवाब नहीं मांग रहे हैं, आपको अपनी राय दे रहे हैं कि आप भूतपूर्व हुए हैं, किस लिए हुए हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। आप भूतपूर्व होने के बाद क्या किया है आपने मथुरा के लिए, ये वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको मालूम है कितने लोगों को, सैकड़ों लोगों का इलाज कराता हूँ ऑल इंडिया में और सरकारी अस्पतालों में, और इस 10 दिन के अंदर 10 लड़कों को नौकरी दिलवा चुका हूँ। डू यू नो व्हाट डू आई? अब हम आपके पास कुछ लड़कों को भेजेंगे, तब हम परखेंगे आपको। देवाशीष, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद, मुझे ये मौका दिया आपने। एक्चुअली मैं मथुरा से नहीं हूँ, अभी दिल्ली से आ रहा हूँ और मैं काफ़ी देर से। सर कैन आई आस्क क्वेश्चन? इनके पेशेंट आते हैं जिनका फ्री इलाज कराता हूँ। जी सर कैन आई आस्क? अभी भी चलती है आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट? अच्छा सर, मेरा प्रश्न, चूँकि स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट है,
तो मेरा प्रश्न वाजिब तौर पे बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी से है। देखिए, मैं मथुरा के बारे में और यहाँ की लोकल राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं इतनी देर से एक बातें आपकी सुन रहा था और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा समझ में इतना सही आया है कि यहाँ पर अभी तक लीपा पोती की बातें चल रही हैं। आप कॉन्क्रीट बता नहीं पाए हैं कि आपकी सरकार ने 3 साल में क्या किया और आपका रोड मैप क्या है। तो पहली चीज़ तो देखिए, देश के सामने कुछ चुनौतियां हैं और मथुरा के सामने भी चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि देश का ही हिस्सा है मथुरा। तो पहली चुनौती तो आप बताइए, आप लोग मथुरा के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस साल फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है कि 90% जॉब्स में कटौती हुई है। 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और पिछले साल केवल 1.35 लाख नौकरियां उत्पन्न की गई। हम लोग नेशनल मीडिया पे बहुत सवाल करते हैं, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। तो जब भी हमें मंच मिलता है और मौका मिलता है कि बीजेपी के प्रतिनिधियों से ये सवाल पूछा जा सके, तो पूछते हैं हम ये सवाल। तो प्लीज़ फैक्ट पे जवाब दीजिएगा। मुझे योजनाओं के नाम मत गिनाइएगा, क्योंकि मुझे योजनाओं के नाम सारे याद हैं। इतनी देर में टॉक शो कर करके हमें योजनाओं के नाम सारे रट गए हैं, लेकिन उसके बाद क्या फिगर हुए, आपकी सरकार ने क्या उस पर प्रोग्रेस की है और मथुरा के परसेंट में क्या प्रोग्रेस की, उसके जवाब प्लीज़ दे दीजिए। तेजवीर जी, एक बहुत ही तीखा प्रहार है आपके ऊपर ही नहीं, आपकी सरकार पर भी। देवाशीष जी से सहमत हूँ। और देखिए, कोई चीज़ जब हो रही है तो उसे नकारा नहीं जा सकता। कब तक होगी एक सेकंड सुन ले। निश्चित रूप से बेरोजगारी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमारी एक तरह से केंद्र में सरकार आई है। वो मुद्दा आज भी बरकरार है, बेरोजगारी का, नौजवानों में बेरोजगारी का वो है। लेकिन बेरोजगारी अब एकदम ऐसी चीज़ तो है नहीं कोई कि एकदम ही उसे समाप्त कर दिया जाए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि थोड़ा इसमें ग्राफ बढ़ा भी, लेकिन बढ़ा नहीं है सर, फिर एक मिनट, जो आपने कहा योजनाओं को मत गिनाना। देखिए, बेरोजगारी से ही संबंधित केंद्र सरकार की कितनी ऐसी योजनाएं बनी जो व्यक्ति के लिए व्यक्ति निर्माण में सही है। जैसे कौशल विकास योजना, मथुरा में तमाम केंद्र ऐसे हैं। इस योजना जो चल रही है, कितनी खानापूर्ति हो रही है? सुन लीजिए, नहीं खानापूर्ति नहीं हो रही। जब योजनाएं नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी, उनका लाभ लोगों तक पहुंचेगा नहीं, तो वो सब योजनाएं बेकार चली जाती हैं। वो सरकार भी बेकार है जिसकी प्लानिंग न हो, उस पर अमल न हो। निश्चित रूप से मोदी सरकार उस पर अमल कर रही है। एक जवाब देंगे तेजवीर भाई, एक बार जवाब देंगे तेजवीर सिंह जी। अब देवाशीष बहुत आगे तक बोल चुके। उन्होंने ये कहा कि आप उनको योजनाओं का नाम मत बताइएगा, डाटा संग्रह करके बैठे। नहीं, अब आपने जैसे कौशल विकास की बात करी, आप मुद्रा बैंक की बात कर लीजिए, आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, और तमाम इसी प्रकार का कहेंगे आप, और बहुत ज्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतनी बातें बस केवल इतना बता सकते हैं कि आपको अपने जनपद की स्थिति पता है कि आपको इन योजनाओं के माध्यम से कितना रोजगार जनरेट हो गया है। देखिए, बता दीजिए। एक मिनट सुनिए अनूप जी, देखिए सवाल का जवाब जल्दी दे दीजिए, इशारा हो चुका है, समाप्त करना है। एक मिनट सुनिए, मैंने लीड बैंक से संबंध स्थापित किया है। जितनी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि योजनाओं में वो हमारे ही समय का वो हो, उसमें पहली सरकार भी शामिल हो। डाटा दे दीजिए। हमने डाटा लेने का ये लीड बैंक में भी प्रयास किया। हमने गैस एजेंसियों के माध्यम से उज्ज्वला योजना का भी प्रयास किया। उज्ज्वला का रोजगार से क्या संबंध है? वो रोजगार की बात कर रहा है। एक मिनट सुन लिए। हमने कौशल विकास योजना में कितने केंद्रों पर, चलिए आपने बहुत कुछ किया और आप वो सब कुछ प्रयास किया है। हम और आगे करने का काम हम करेंगे, उम्मीद करते हैं। एक मिनट और आपके बारे में जो कुछ यहाँ पर सामने आया है उससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। तेजवीर जी, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। मैं थोड़ा वो सोच रहा हूं, सुनना बाकी नहीं। एक मिनट सुननी पड़ेगी हमारी। मैं इन बातों को नहीं कहना चाहता था। अनूप जी ने कुमार साहब से ये बातें पूछी। देखिए, जो सांसद होता है, मुझे थोड़ा दुर्भाग्य रहा मेरा कि मैं 4 चुनाव लड़ा और केवल 6.5 साल सांसद रहा। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है, काम करने का प्रयास करता है। स्टेशन के सौंदर्यीकरण की बात आई थी, मेरे समय में हुआ। वृंदावन में कंप्यूटराइज्ड मामला, जब अब वृंदावन के लोग गए, मैंने वहाँ
जो टिकट का था खिड़की और कंप्यूटर वहाँ स्थापित करने का मामला कराया। गोकुल के बैराज की बात कुंवर मानवेंद्र सिंह जी ने की। गोकुल बैराज का लोकार्पण जब मैं सांसद था माननीय लालजी टंडन जी के द्वारा हुआ था। स्टेशन की शौचालय से सीढ़ियों की बात आई माननीय अभी हमारे रेल राज्य मंत्री ने अभी ये तो सब कार्य आपको कराने ही थे, इसके लिए तो आपको चुना ही गया था। और रही बात ये कि पीछे जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना ऐसा कोई नहीं है। सरकार है, हमारे पास भी समय है, ऐसी बात नहीं। जब यहाँ के स्वास्थ्य से जब किसी व्यक्ति की हमें चिंता होती है उसके साथ जाते हैं, कह दिया कि उसके भर्ती कराते हैं, सारे काम। ये तो हर जनप्रतिनिधि करता है। तस्वीर साफ हो चुकी है। जी। आप त्यागी पुरुष हैं, आपने त्याग किया है, आपने अपनी टिकट का बलिदान किया है, वो आपको करना ही था, पार्टी का आदेश था। हेमा मालिनी, अब किसी का इस समय प्रश्न नहीं होगा, समापन पर है ये टॉक शो। बस ये कह रहा हूं मैं, प्लीज प्लीज अभी आप नहीं, बिल्कुल अब नहीं कि हेमा जी ने ये देखिए गलत बात है, प्लीज हम नहीं इसकी इजाजत दे सकते। तेजवीर जी, हम ये कहेंगे कि आपने जो कराया वो आपका धर्म था, वो आपने निभाया, लेकिन जो एक यहाँ का सारांश है सामने आया उससे संतुष्ट नहीं है लोग आपसे, और संतुष्ट चाहें तो आप कर सकते हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, और क्या कहें हम आपसे। अब नगर निगम देखिए क्या होता है। देखिए राज्य की, अब भी आप अपने आप को सांसद से कम मत समझिए। मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं ऑडियंस को इस मंच के माध्यम से कि जो भावना है मथुरा की जनता की, आपको ये लगेगा विदिन 6 मंथ कि वास्तव में मथुरा विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हम पर जो बनेगा संगठन की दृष्टि से हम अपना सुझाव देंगे और जनप्रतिनिधियों से एक मिनट दबाव डालकर, जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालकर मथुरा के हित में जो भी हमें योजनाएं लानी होंगी उन योजनाओं का क्रियान्वयन हम कराएंगे। और मानवेंद्र जी, आप भी मुझे जरा मथुरा में आकर कुछ कराइएगा, दिल्ली में बैठे बैठे नौकरी मत लगवाइएगा, इलाज मत करवाइएगा। चाय पीने तो आते नहीं हो, यहीं रहता हूं मैं। नहीं, प्रांत के आंकड़े सुन लीजिए कि ये अभी 3 महीने हुए हैं। डकैती के 2016 में 3 मामले हुए थे, 2017 में 20 हुए। लूट के मामले 67 थे 2016 में, 2017 में 273 हैं, 206 बढ़कर हैं। हत्या के मामले 101 हुए थे 2017 में, 240 हैं, 139 ज़्यादा हैं। रेप केसेस 49 हुए और 2017 में 179, 138 ज़्यादा हुए। इस 3 महीने के कार्यकाल जो होने जा रहा है उसमें सिवाय अराजकता के बीजेपी के शासन में अभी तक कुछ नहीं मिला है। डकैतियाँ, चोरियाँ, यहाँ अभी बाईपास पर डकैती हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी कुछ अपडेट दी, काफी कुछ जानकारी दी। आप दोनों का ही हम आभार व्यक्त करते हैं। समय इस वक्त हो चुका है, यहाँ पर काफी कुछ समय हो चुका है, काफी कुछ आपने अपडेट दे दी। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये आंकड़ा आपने जो अभी दिखाई है कहीं ना कहीं जो है वो सत्ता के पक्ष में, विपक्ष में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध में जा रहे हैं। निश्चित कानून व्यवस्था काफी ध्वस्त है और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक चीज और कहूँगा, जो किसान आंदोलन हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, अभी जो रुपया इनके पास, इन्होंने जो करेंसी बंद की थी 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार के खजाने में है, क्यों नहीं किसानों को बांटा जाता है? और केवल किसानों को महाराष्ट्र में बांटने से काम नहीं चलेगा, समुद्र के पानी को साफ कीजिए। चलिए मानवेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं हूं मथुरा के इस विशेष कार्यक्रम में। अभी हमारे साथ में मंच पर मौजूद रहे पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह और साथ ही साथ पूर्व सांसद तेजवीर सिंह जी, जिन्होंने अभी काफी कुछ जो अपनी अपनी बातों को रखा, काफी कुछ उन्होंने जानकारी दी, काफी कुछ बताया। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दोनों ने अपने अपने विचार रखे और दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा। निश्चित जो है ये प्रोग्राम मैं हूं मथुरा का, जिसमें मथुरा के विकास को लेकर
चर्चा हुई, बातें हुई। इसमें लगातार जो है हम अपने सम्मानित दर्शकों, हमारी ऑडियंस को लगातार ये अपडेट देते रहे हैं और रहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, आखिर मथुरा का विकास कैसे हो रहा है और कैसे होता रहेगा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।